जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। ये एतराफ़ शिकस्त है जो बंद कमरों में किया जा रहा है। सिर्फ खुलेआम एतराफ़ शिकस्त करना बाकी है। निकाला ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस वीडियो में इनके मुंह से सच निकल गया है। क्यों? तो क्या हुई? पाकिस्तान पहली बार ये मान चुका है कि भारत ने 155 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे हैं। माय गॉड! 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? सब के सब शहीद, लिस्ट इतना बड़ा है कि भर ही नहीं पाए, 2 पेज लग गया। शहीद 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 शहीद, सब के सब शहीद। जंग की फतह भी झूठ थी। तोबा तोबा बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। तोबा तोबा शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। तोबा तोबा कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। तोबा तोबा 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा। पाकिस्तान के जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में आप सभी ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर किया गया था, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म करने के लिए। जिसमें दोस्तों आपको हम बताने की जो कोशिश कर रहे हैं आज कि यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ने या पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने वहाँ के कैजुअलिटी को लगातार छिपाने की कोशिश की थी और लगातार अपनी जो आवाम है या अपनी जो पब्लिक है उसको ये दिखाने की कोशिश करी थी कि हमने भारत के ऊपर हमले किए हैं, हमने भारत के साथ ये करा है, हमने भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। उनकी सबकी धज्जियाँ उनके ही न्यूज़ चैनल ने उड़ा दी हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल समा टीवी ने एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के अनुसार दोस्तों 155 बंदे हैं जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने उनको सम्मानित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो भी लिस्ट उन्होंने जारी करी है उसके आगे सबके शहीद लिखा हुआ है। तो दोस्तों, शहीद का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि शहीद का मतलब होता क्या है। और इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया है पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि किस तरह से उन्होंने लगातार 3-4 महीने तक अपनी ही पब्लिक को पागल बनाने की कोशिश करी और उसके बाद में वो अपने ही उसमें दोबारा खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 155 बंदों की लिस्ट को देखने के बाद में पाकिस्तान की जो जनता है वो आने वाले टाइम में इनसे सवाल ज़रूर पूछने वाली है कि ये शहीद क्यों हुए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। वो हैं जिनको कि भारत की सेनाओं ने धराशायी किया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 तरह की लिस्टें शामिल नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इनके एयरफील्ड्स पे जो घमासान भारतीय एयरफोर्स ने मचाया था, उसमें कोई 50-54 लोग उसमें मारे गए हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। उसके अलावा जो इनकी मेन फाइटिंग फोर्स है, यानी कि आतंकवादी, वो 100 मारे गए थे, 100 से ज्यादा, उनका कहीं मेंशन नहीं है। उनके बारे में 40 उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। तो मेरा ये मानना है कि कुल मिला के कैजुअलिटीज पाकिस्तान में 500 के आसपास रही होंगी। और अब ये लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और हर आदमी को, असीम मुनीर को इस बुरी तरह से हारने के बाद वो मुल्ला जी फील्ड मार्शल बन गए, उसके बाद जाकर के न जाने वो किस किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अंशु देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस प्रकार के जो बयान आते हैं वो तमाम उसी समय आते हैं जब आप, क्योंकि सैनिक को मालूम है वो जीता है कि हारा है, उसको कोई नैरेटिव उसको नहीं बता सकता कि उसकी जीत हुई है, हार हुई है। सबसे खराब चीज जो आप अपने सैनिकों के साथ कर सकते हो वो ये है कि उनकी शहादत की बेइज्जती करना। उस व्यक्ति ने भी, उस सैनिक ने भी अपने देश के लिए जान दी है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उसकी शहादत को मान नहीं रहे हो, आप उसके शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब कोई अनप्रोफेशनल कोई काम हो सकता है। और पाकिस्तान की आर्मी एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल और अनग्रेटफुल आर्मी है। और ये अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है
कि वो सिर्फ इस तुफैल में कि वो किसी ना किसी तरह से भारत को नीचा दिखाएं। एक और चीज मैं बताऊंगा, हालांकि आपके क्वेश्चन में उसका मेंशन नहीं है, ये जो पहला लेटर शहबाज शरीफ ने अपने मित्र देशों को लिखा था, उसमें यही लिखा था कि हमारी बहुत मार पड़ी है और अब आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें। ये मार जो उन्होंने उस समय एक्सेप्ट करी थी, उसके बाद उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था, उस मार का प्रमाण अब आपके सामने आ गया। सर, उन्होंने तो प्रमाण रख दिया, प्रमाण को विड्रॉ भी कर लिया, और हमारे देश के अंदर भी एक जमात है जो बहुत बिलबिला रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उनको भी तो बैठे बिठाए जवाब मिल गया ना कि 155 फौजी तो मारे गए, और अगर एक देश 155 फौजियों के मारे जाने की बात को स्वीकार कर रहा है तो मानकर चले कि कितने ज्यादा मरे होंगे वहां पर, कितनी दर्द हुई होगी 155 नाम सामने रखने में भी पाकिस्तान को। ये हो नहीं सकता कि जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी पाकिस्तान के लिए, शहादत दी, सबको उन्होंने अवार्ड दे दिया। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो उन्होंने 50% को भी अवार्ड दिया तो कम से कम 300 350 तो गारंटीड किल्ड है वहां पर। अब इसका ज्यादा बड़ा असर जो कि पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा असर हमारे यहाँ की वो जो जमात है जिसके बारे में आप इशारा देने का प्रयास कर रही थी, उनको पता पड़ रहा है। वो जो सरेंडर की बात कर रहे थे, वो जो ये बात कर रहे थे कि हमारे कितने गए, हमने उनका क्या किया, उनके जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, वीडियो के अंदर किस तरह से पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं वो भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी वीडियो है, या फिर हमने जो पाकिस्तान के जो है इतने जो वो गिरे हैं। और उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो जितने भी झूठ बोले गए थे मीडिया के द्वारा या सेना के द्वारा, उन्हीं को एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के ही मीडिया वाले। वहीं दूसरी ओर हम इस बारे में बात करेंगे जहाँ पर भारतीय सेना ने जो वहाँ पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर अंदर जाकर किया था, उसे पाकिस्तान की सेना लगातार नेगलेक्ट करती रही कि ऑपरेशन सिंदूर फेल्ड हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो 155 बंदों की जो लिस्ट निकाली है, जिसमें आपने उनके आगे सबके आगे सही लिख रखा है और उनको जो सम्मानित करने जा रहे हो, तो किस वजह से करने जा रहे हो? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ही अभी ये जंग हुई है। इससे पहले तो पाकिस्तान की कोई भी जंग नहीं हुई है, 3-4 महीने पहले हुई है। इससे पहले तो कोई जंग पाकिस्तान के सेना ने नहीं लड़ी है। तो आप किस वजह से उनको सम्मानित करने वाले हो? और उसी झूठी खबर के लिए दोस्तों आपने एक ऐसे इंसान को अपना सेना का जनरल वो बना दिया है, फील्ड मार्शल, जो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को ही बेच खाने की उम्मीद रख सकते हैं उससे को। जिस तरह का आदमी उसको बताया जाता है पाकिस्तान के लोगों के द्वारा ही, जैसा कि आपने देखा भी होगा इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज़ भी वायरल हुई थी जहाँ पर कि अमेरिका ने कुत्ता पाला वर्दी वाला, ऐसे ऐसे नारे लगे थे उनके ही जो फील्ड मार्शल हैं उनके खिलाफ। तो इस बात से अंदाजा लगाई कि वहाँ की पब्लिक तो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही है। हाँ, पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उसको फील्ड मार्शल बना दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो आगे भी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।